हेलो नमस्कार, जय हिंद। हम आपके लिए फ्रेश जीएस का 100 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट, जो पिछले 30 सालों से सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए, ये है। पहला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 के बराबर होता है। और पीएच मान का खोज किया था किसने? एसपीएल सोरेनसन ने। एसपीएल सोरेनसन ने खोज किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में खोज किया गया था। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। ठीक है। 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, और 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर। 3 नंबर देखिए, दांत का जो मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत का जो मसूड़ा होता है बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, डंक में। ठीक है। डंक में जैसे बिच्छू का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, हड्डा का डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया, ये सब डंक में मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं दूध और दही में पाए जाते हैं। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं टमाटर में। तो आपको ये कमेंट करके ये बताना है कि बताइए कि जो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए। 5 नंबर प्रश्न देखिए, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोनों को मिला दें तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों को मिलाने से रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। ये दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इसको पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। प्रश्न है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है। ये बैगनी रंग के होते हैं। ठीक है। तो लिटमस किससे निकाले जाते हैं? तो लिटमस निकाले जाते हैं लाइकेन से निकाले जाते हैं, लाइकेन से। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे कहते हैं प्रतिफल। ठीक है। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन से ऊष्मा निकलती है, तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रबल और दुर्बल प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 7 से कम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घोलिएगा तो इसका OH माइनस आयन देता है, और अम्ल को घोलिएगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस देता है। हाइड्रोजन आयन प्लस नहीं बोल सकते, आयन बोल दिए तो। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है ना। और आपको पता है कि दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, और दूध की शुद्धता मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। अब साइट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? नींबू संतरा में पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल। ठीक है ना। और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो टमाटर में पाए जाते हैं। ये आपको पहले भी बता दिया गया है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, थोड़ा लंबा है लेकिन शॉर्ट है।
किसी अम्ल में, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अम्ल में मुख्य रूप से परमाणु आवश्यक मौजूद रहते हैं जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है। तो अम्ल में कौन सा गैस होते हैं? तो इतना याद रखिएगा, अम्ल में हाइड्रोजन गैस रहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अवयव पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, आप जान गए होंगे कि अवयव पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होगा वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यह आपको पता होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं, क्षारक जिसको बोलते हैं, जो भस्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्षार कहलाते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे प्रबल अम्लीय है? सबसे ज्यादा अम्लीय है इसमें कौन है? तो जो पीएच मान में सबसे कम होगा उसका अम्लीयता बहुत ही कम होगा। तो सबसे कम किसका है? 0 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर क्षारीय सबसे ज्यादा पूछे तो जो सबसे ज्यादा होगा वो क्षारीय सबसे अधिक होंगे। तो क्षारीय में पूछेगा तो पीएच मान 14 वाले हो जाएंगे, और अम्लीय में पूछेंगे सबसे ज्यादा तो पीएच मान 0 वाले हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर जो मार्बल होते हैं किसका रूप है? तो जो मार्बल होते हैं ना वो चूना पत्थर लाइम स्टोन का रूप होते हैं। आपको पता होगा कि जो सीमेंट होता है, सीमेंट का जो कच्चा माल होते हैं वो चूना पत्थर ही होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पे, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है, इथिलीन, ठीक है ना। इथिलीन, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लिखा हुआ है लेकिन ये इथिलीन है। अगला प्रश्न देखिए, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? जैसे देखे होंगे मैच वगैरह देखे होंगे तो उसमें खिलाड़ी के लिए 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें पानी पीते हुए देखते होंगे। तो उसमें पानी नहीं पीता है, वो क्या पीता है? वो सुक्रोज पीता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एनर्जी के लिए। अगला प्रश्न, आइटम बम का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हान। आइटम बम का खोज ऑटो हान ने किया था। और आपको पता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यही आइटम बम गिराया गया था, एक 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945। पहला बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा बम का नाम था फैट मैन। इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। ये पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप आप देखे होंगे, जब कोई आदमी को देखे होंगे पानी के अंदर तो एक प्रकार का चश्मा लगाकर हेलता होगा पानी में, तो वो जो चश्मा है वो पेरिस्कोप है, वो पानी के अंदर दिखाई देता है। ये पानी के अंदर देखने का मशीन होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर क्या है? ये आर्द्रता घनत्व को मापते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? थर्मामीटर, जो ताप को मापते हैं। जैसे बुखार किसी का लग जाए तो बुखार मापने का काम थर्मामीटर ही करता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। हम तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आपका इतना ही बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे एल्वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, टीवी का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपको पहले ही बता दिया गया है, लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज किया था किसने? बेटिंग एवं वेस्ट। इसमें वेस्ट एक ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेटिंग। अगला प्रश्न है 24, अंतरिक्षीय दूरबीन का खोज किसने किया है? दूरबीन का खोज किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गैलीलियो जी ने किए हैं दूरबीन यानी टेलीस्कोप का खोज। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किए थे थॉमस अल्वा एडिसन ने। एडिसन राइट आंसर हो जाएगा इनका, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो आपको पता होगा कि अमेरिका की खोज किए थे 1492 ईस्वी में कोलंबस जी ने, ठीक है।
और भारत का खोज किए थे पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डी गामा जी ने 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये मार्कोनी जी को छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा में पाए जाते हैं। मेथेनोइक आपको बता दें डैंक में पाए जाते हैं, बिच्छू, हड्डा, मधुमक्खी, ये सब के, ठीक है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.2। अगला प्रश्न, और फटाफट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो अगर आपको मधुमक्खी का डंक मार लिया हो या किसी को, तो उसके जगह पे क्या डालना है? बेकिंग सोडा डालना है, खाने वाला सोडा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुंह साफ करने के लिए यानी मुंह जो धोते हैं आप सुबह सुबह में, वो किस प्रकार का दंत मंजन होना चाहिए? किस प्रकार का दंत मंजन होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए क्षारीय दंत मंजन होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताइए निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट, और ये कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। इसका लैटिन नाम होता है नाइटेरियम, संकेत होता है Na, परमाणु संख्या होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 281 होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, और इसकी संयोजकता 1 होती है, लास्ट वाले बोलते रहे 1 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो इस्पात में मात्र 2% कार्बन की मात्रा होती है। स्टील की बात कर रहे हैं, स्टील में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे लचीला जो पदार्थ होते हैं जो वही है स्टील, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कहने का मतलब हमारा यह है उसमें जंग नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना में जंग नहीं लगता है। इसका जो संकेत है Au होता है और इसका जो लैटिन नाम है ऑरम होता है, ठीक है, ऑरम। अगला प्रश्न, वह कौन सी धातु जो जल में डालने पर वो तैरने लगता है? जाल में डालने पर वो तैरने लगता है, कौन सी धातु है? तो वो है कैल्शियम। ऑप्शन ए कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा इनका। और जल की बात करें तो बताइए अगला प्रश्न, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है, अगर एक धातु पारा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? तो उसे अमालगम कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। VVI प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, सभी हैं कार्बन के अपरूप। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अल्कोहल पीने के उपयुक्त किया जाता है, पीने लायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है ना। ये पीने के काम में आता है एथेनॉल, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक प्रकार का अधातु है, परमाणु संख्या 6 और संकेत C होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म समझते हो? क्लोरोफॉर्म क्या है? जब कोई आदमी सोया हुआ है उसको सुंघा दीजिए, वो सोया ही रह जाएगा, मरेगा नहीं, कुछ देर के बाद उठेगा। या कोई जिंदा भी है उसे भी सुंघा दीजिए, सॉरी जिंदा ही है सोया हुआ जो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है किसी को आप सुंघा दीजिएगा इससे तो बेहोश हो जाएगा, उसे ही कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो इसका क्वथनांक कितना होता है? तो इसका क्वथनांक होता है 334 केल्विन। अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं उपधातु कहते हैं, ठीक है ना। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, उपधातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन है? तो इसका राइट आंसर लेड हो जाएगा, सीसा, पीबी, प्लम्बम, ठीक है ना, पीबी राइट आंसर। अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है?
तो अप्रूफ है हीरा और ग्रेफाइट, और एक फ्लोरीन भी अप्रूफ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें इथेनॉल पाया जाता है या जिससे इथेनॉल बनता है। तो इथेन से बनता है इथेनॉल, शराब पीने वाला। ठीक है। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत का सुचालक भी होते हैं। अगला प्रश्न है, रबर में किसका बहुलक है? आइसोप्रीन होते हैं रबर का बहुलक, आइसोप्रीन राइट आंसर। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया? परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है वायु। 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मिश्रण है, मिश्र धातु है। इसमें कौन कौन है? लोहा है, लोहा, निकेल, क्रोमियम, क्रोमियम, कार्बन। लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। ठीक है ना। लोहा निकेल, लव ना करो, याद रखिएगा, लव ना करो ट्रिक है इसका। निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। वायु क्या है? मिश्रण है। ठीक है ना। न तत्व है न ही यौगिक है, ये मिश्रण है वायु, राइट आंसर। पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है? चौथी अवस्था कौन है? तो प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने के लिए सोना कितने कैरेट का होना चाहिए या होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 53 का क्या होगा बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें 2% कुछ मिला दिया जाता है तांबा, तो 24 कैरेट का हो जाता है। ठीक है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या हैं? तो सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है ना। सिल्वर तथा कॉपर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी राइट आंसर हो जाएगा इसका, मरकरी, Hg पारा डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अगर उसमें नहीं डालेंगे तो वही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगेगा। तो बताना है आपको कि पानी में किसे रखा जाता है? तो पानी में किसे रखा जाता है अगला प्रश्न ही है कि निम्न में कौन धातु है जिसे पानी में डुबो कर रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखते हैं। और लाल फास्फोरस जो देख रहे हैं, ये माचिस के जो तिल्ली होते हैं ना आगे जो जलाते हैं, उसी में लगा होता है लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में प्रयोग होता है? तो तार किसका बना होता है? कॉपर। तांबा का तार बहुत ही बेहतरीन से यूज लोग करते हैं, तांबा, ऑप्शन सी राइट आंसर। भूपार्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है? तो स्वतंत्र अवस्था में एल्युमिनियम पाई जाती है, Al। ठीक है। एल्युमिनियम Al राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अधातु है? कौन अधातु है बताना है आपको। तो अधातु कौन है? हाइड्रोजन अधातु है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग होता है शैवाल के कारण, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। ठीक है ना। फाइकोलॉजी, और कवक का एगो पूछ देगा तो माइकोलॉजी कवक का होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मीलीबग किस फसल से संबंधित है? मीलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मीलीबग सरसों से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सरसों। अगला प्रश्न है, गेहूं से संबंधित जो रस्ट रोग है वो किसने खोजा था? तो केसी मेहता जी ने खोजे थे ये रस्ट रोग के बारे में। ठीक है। खोज किए थे ये। अगला प्रश्न, अगर अगर किससे प्राप्त किया जाता है? अगर अगर किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगर अगर शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, यानी एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाई जाती है, किसे? प्याज को। ठीक है, प्याज। और सबसे ज़्यादा प्याज किस राज्य में होते हैं? महाराष्ट्र में होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई या
क्लोस्ट्रीडियम। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजोला। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं और मनुष्य में 46 पाए जाते हैं, याद रखेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 विस्म होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर मापा जाता है धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धमनी से। ठीक है, अगला प्रश्न है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार फिर बोल रहे हैं आपको, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो फल पकाने वाला जो हार्मोन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इथिलीन, फल पकाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों जो बढ़ते हैं उसकी लंबाई को बढ़ाने में कौन आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। जरूरी नहीं है, अगर ना भी रहेगा सोडियम तब भी पौधे की लंबाई बढ़ने वाला है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है किससे? तो सत्य फल किससे परिवर्तित होता है? अंडाशय से। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी कौन होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन ए शैवाल होते हैं स्वपोषी। अगला प्रश्न, टिक्का रोग किसमें होता है? किसमें होता है? तो मूंगफली में होता है टिक्का रोग। और सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली पाए जाते हैं। चावल वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। गन्ना यूपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ज्वार राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, गोबर पर उगने वाला जो कवक है क्या कहलाते हैं? तो गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं उन्हें कहते हैं कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कोप्रोफिलस। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ये है साइकस। इसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल? तो सभी हो जाएंगे, गाजर, आलू, मूंगफली सभी भूमि के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गाजर क्या है? तो गाजर एक प्रकार का जड़ है। ठीक है ना, गाजर जड़ है। अगला प्रश्न 80 नंबर, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? धान्य फसल कौन है? चावल सबसे प्रमुख है और सबसे ज़्यादा चावल होते हैं वेस्ट बंगाल में, सबसे ज़्यादा गेहूं होते हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मकई होते हैं एमपी मध्य प्रदेश में और सबसे ज़्यादा ज्वार होते हैं राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। और सबसे सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मटर। मटर से मृदा में नाइट्रोजन भरपूर हो जाती है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। वर्गीकरण का आधारीय इकाई स्पीसीज होता है। अगला प्रश्न, नाशपाती का खाने वाला जो भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये खाते हैं गुदेदार पुष्पांशन को खाते हैं नाशपाती का जो होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीज किससे विकसित होता है? बीज किससे विकसित होता है? तो बीजांड से विकसित होते हैं बीज। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? 86 का बताइए क्या होगा? आप सभी लोग भी कुछ कुछ बताते रहें। ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा सिलिनेसी। आलू सिलिनेसी युग से संबंधित है, कुल से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दालचीनी जो प्राप्त किया जाता है ऑप्शन सी छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न 88 का क्या होगा? देखिए, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किए थे चेचक के टीके का खोज। और पहला टीका है ये चेचक का टीका जिन्होंने खोजे थे एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस इसका कारण है, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 90 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी इंडोकार्पन।
और जापान के राजधानी है टोक्यो, ठीक है ना। और जापान में जो फूलों की सजाने की विधि है इकेवाना कहलाता है। इकेवाना याद रखिएगा, फूलों की सजाने की विधि इकेवाना कहलाती है। अगला प्रश्न है, मिर्गी की जो दवा है किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो जो मिर्गी की जो दवा है वो किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेलिया से। किससे? परमेलिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, थिया साइनेंसिस। थिया साइनेंसिस राइट आंसर हो जाएगा। मटर पौधा क्या है? पुष्प है, शाख है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं है? ऑप्शन बी, ये शाख है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलों से। सर्वाधिक भोजन किससे प्राप्त होता है? फलों से। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना एक बीजी है, एक बीज है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तारपीन का जो तेल है किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का जो तेल है वो चीड़ नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। लौंग होता है क्या? लौंग क्या होता है? तो जो लौंग होता है ना, शुष्क सूखा हुआ जो फूल होते हैं उसकी कलिका है, जो कलिका होते हैं उसको सुखा देते हैं, वही लौंग है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किससे? किसमें पाए जाते हैं? तो राइट आंसर जीवाणु। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 99 का क्या होगा बताइए? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त करते हैं? तो पौधों के बीजों से प्राप्त करते हैं कॉफी, और पत्तियों से चाय प्राप्त किया जाता है। चाय प्राप्त किससे होता है? पत्ती से। और बीज से क्या प्राप्त होते हैं? कॉफी, ठीक है ना। और लास्ट प्रश्न 100, और जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और भी कम से कम आपको वीडियो आएंगे, इसमें 4500 टोटल जीके नहीं जीएस का लिया गया है, ठीक है ना। तो निम्न में सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा ग्लैब्सेप्टिमा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।